क्लीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग 5500 में बेचता है, यानी प्रत्येक बैग 5500 में बेचता है, विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 27% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। तो पूरे लेन-देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत कितना होता है? x स्क्वायर बटे 100 का होता है मेरे भाई। अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो 27 का स्क्वायर 729 होता है और जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई हानि का प्रतिशत कितना आ जाएगा? हानि का प्रतिशत 7.29% आ जाएगा। हानि का प्रतिशत जो है वो 7.29 आ जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि जी ठीक है, आपने 3 क्वेश्चन की बातें नजर आएंगी, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मीना 2 पंखों में से प्रत्येक को 1200 में खरीदती है, यानी यहां क्रय मूल्य समान दिया हुआ है। प्रत्येक को 1200 में खरीदती है, यानी दोनों को समान मूल्य पर खरीदा गया है। एक पंखे को 5% की हानि पर बेच देती है तथा दूसरे पंखे को 10% के लाभ पर बेच देती है, तो कुल पर हुआ लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होते हैं तो आप दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को समान मान लो। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 है। अब उसने कहा है पहली वाली वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया, अगर इसे 5% के घाटे पर बेचा गया है तो क्या इसे 95 का बेचा गया होगा? दूसरी वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी 10% के लाभ का मतलब है 100 की चीज को 110 में बेचा गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 100 और 100 200 हो जाएगा। अगर मैं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो 110 और 95 कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। हो गया क्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप लोग देखोगे कि 200 का सामान 205 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का? आप कहेंगे 5 का। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बताने वाले हैं कि इस सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या इतना सब कुछ करने की आवश्यकता थी हम लोगों को? आप कहेंगे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। जब भी आप लोगों को सेकंड मेथड में आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त सीपी जो है वो समान दिया हुआ हो, जब भी कॉस्ट प्राइस समान दिया हुआ हो, तो कुल सौदे पर फायदा या नुकसान कैसे निकलता है, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, मेरे प्यारे दोस्त दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दोनों प्रतिशत को जोड़ के आधा कर दोगे तो ये हमेशा हमेशा फायदा या नुकसान का प्रतिशत आपको बता देगा। अगर वो मेरे प्यारे दोस्त अगर वो माइनस में आता है तो लॉस होगा, अगर वो प्लस में आता है तो फायदा होगा। अब यहां कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 5% हानि हुई है, हानि होती है तो माइनस लो, -5 ले लिया। दूसरे सौदे पर 10% लाभ होता है, बटे में 2 कर दो। -5 + 10 प्लस का 5 आएगा, बटे में 2 कर दोगे, यानी प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब कुल सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट रहेगा। कुल सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आज के बाद जब भी दो चीजों के क्रय मूल्य समान दिए हुए हों, दो चीजों के सीपी सेम दिए हुए हों, तो मेरे प्यारे भाई उस सौदे पर फायदा या नुकसान का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? दोनों परसेंटेज को जोड़ के आधा कर देते हैं। हानि को माइनस में लेंगे और मेरे भाई लाभ को हम लोग प्लस में लेंगे। अब मेरे भाई यहाँ सीपी जो है वो समान दिया है, खरीदने वाला रेट समान दिया है, प्रत्येक सेट 4000 रुपए का खरीदा है, यानी सीपी जो है वो समान दिया है। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेच दिया। इस पूरे लेन-देन में उसे होने वाली हानि या लाभ की गणना कीजिए। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं कि जब सीपी समान होते हैं तो मेरे भाई दोनों को जोड़ दो। एक पर 8% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 6% का घाटा हुआ है और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इस सौदे पर होने वाला प्रॉफिट कितना होगा? इस सौदे पर होने वाला प्रॉफिट 1% का होगा। टोटल सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे पता चला? क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अगर यही नेगेटिव आया होता तो लॉस होता मेरे भाई। अगर एक सामान 4000 का है तो टोटल सामान कितने का खरीदा होगा? एक सामान 4000 का है तो 2 सेट 8000 के हो जाएंगे और 8000 पे 1% घाटा हो रहा है तो मेरे भाई सीपी का 1% निकाल देंगे तो यही आपका घाटा आ जाएगा। सीपी का 1% निकाल देंगे, यही आपका घाटा आ जाएगा। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आपने यहां मुझसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आपने तो जी यहां डायरेक्ट 8000 का 1% निकाल दिया, घाटा आ गया। फिर आपने यहां पिछले क्वेश्चन में 960 का 4% डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला? 960 का 4% क्यों नहीं डायरेक्ट निकाला? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप देखोगे तो ये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तब उसका 4% निकालोगे, आंसर आपके सामने आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे तो डायरेक्ट आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य मेरे प्यारे प्यारे दोस्त 1% का घाटा आया है तो क्रय मूल्य पर ही घाटा निकलता है। अगर क्रय मूल्य का 1% निकाल दोगे तो डायरेक्ट घाटा आ जाएगा। क्या आपको नहीं पता कि घाटा या फायदा क्रय मूल्य पर निकलता है? तो अगर उसने क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया ही हुआ है तो फिर तो आप डायरेक्ट इसका 1% निकाल दीजिए, घाटा या फायदा आ जाएगा। ठीक है भैया जी, पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 80 रुपए का लॉस नहीं होगा, 80 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए बहुत